ये केवल आपके शिक्षक नहीं, पूरे देश के 25 लाख उन शिक्षकों के सम्मान की बात जरूर है जिन्होंने, जिसको हम कहते हैं ना कि हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिन्होंने उसका बेस तैयार किया है। ये जिन अधिकारियों ने नियम बनाए थे वो इन्हीं शिक्षकों ने पढ़ाए थे। ये जो आरटीई का बिल संसद से पास हुआ था, जो नेता लेकर आए थे, वो इन्हीं शिक्षकों के पढ़ाए थे। और ये जो हम बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, ये भी इन्हीं शिक्षकों के पढ़ाए। उनकी योग्यता पर सवाल तो हम नहीं उठा सकते। शिक्षकों ने पढ़ाया है। जी बिल्कुल। मैं अब जल्दी से आ जाता हूं रवि परमार जी आपके पास। रवि जी, एक शिकायत तो आपसे भी करेंगे, आप लोग सियासत तो बड़ी गजब की करते हैं। ये जो कसेरा जी जिस तरह से डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं, मतलब कि जो बीजेपी है उसको भी आप लोग भी पूरी टक्कर देते हैं। अभी आप इतने ज्यादा संवेदनशील हो रहे थे कि राज्य सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए, विधेयक लाना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए, प्रस्ताव लाना चाहिए, पता नहीं क्या क्या करना चाहिए। तेलंगाना आपकी सरकार, हिमाचल आपकी सरकार, शेड्यूल जारी हो गया। रवि परमार जी, अपनी सरकार को भी थोड़ी राय दे दिया कीजिए। यहां बैठे रहते हैं आप लोग, इनको बीजेपी को कोसते रहते हैं, जरा उनको भी बोल दीजिए ना कि एक चिट्ठी लिख दें मोदी जी को, वहां बोलिए कि एक विधेयक पास कर दें, एक प्रस्ताव पास कर दें। यह सिर्फ क्या मध्य प्रदेश के शिक्षकों से संवेदनशीलता है आपकी? हिमाचल के शिक्षक नहीं है, तेलंगाना के शिक्षक नहीं है। मतलब जहां जिसको मौका मिल रहा है वो शोषण कर रहा है और दूसरे को देख के बड़ा संवेदनशील हो जाता है कि अरे रे कितना गरीब शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। आपकी राज्य सरकारों ने कैसे शेड्यूल जारी कर दिया? अगर कसेरा जी गलत हैं, दोषी हैं, तो आप लोग भी महादोषी हैं फिर तो, कि आप एक तरफ वो भी करवा रहे हैं और इधर इनको बातें भी सुना रहे हैं। रवि जी। अभिलाष जी, जिस तरह से आप शिक्षक की बात कर रहे हैं तो पूरे देश के शिक्षक ही हैं, उनका उससे नहीं बदलेगा। और जिस तरह से सरकार ने जो शेड्यूल जारी किया है, निश्चित तौर पर उस पर प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और जल्दी हमारी सरकार प्रस्ताव, हिमाचल सरकार में प्रस्ताव ड्राफ्ट कर रही है, जल्दी केंद्र सरकार को भेजेगी। ये भी कर रहे हैं सर। पूछना चाहता हूँ सागर कसेरा जी से कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में अगर आप मध्य प्रदेश और केंद्र में आपकी सरकार है, उसके बाद भी आप शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, आप झूठ इतना बोलते हैं कि आप कहते हैं आप शिक्षकों के साथ हैं। रवि जी, ये सवाल आपको पूछने का हक तब होगा। रवि जी, ये सवाल कांग्रेस को पूछने का हक तब होगा जब वो पहले वहां पर एक प्रस्ताव पास करके मोदी जी को लिख दे, फिर आप सवाल पूछिए ना। आपने भी तो शेड्यूल जारी किया ना, अभी तैयार कर रहे हैं। जब एक बात बताइए, जब आप शिक्षकों के साथ खड़े होने का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं ना, जब आप शिक्षकों का तो शेड्यूल जारी कैसे कर दिया? तमिलनाडु में आपने शेड्यूल कैसे जारी किया? हो गई है, वो तो कांग्रेस आपकी सरकार नहीं है वहां, वो आप उसके समर्थन में। यहाँ जो पर आपकी सरकार है खालिस कांग्रेस की सरकार, वहां क्या हाल है? बिल्कुल समर्थन में, लेकिन वहां से शुरुआत हुई है। तो वहां से मैं वही तो कह रहा हूं कि आपको तो सबसे पहले शिक्षकों के साथ खड़े होना चाहिए। सबसे पुरानी पार्टी है प्रदेश और केंद्र में। मध्य प्रदेश और केंद्र के सवाल हम पूछ सकते हैं, कांग्रेस नहीं पूछ सकती। कांग्रेस तब पूछ सकती है रवि जी, छात्रों के साथ भी रवि जी, कांग्रेस तब पूछ सकती है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस सवाल तब पूछ सकती है जब आप अपने शासित राज्यों से पहले प्रस्ताव पास करेंगे। जब करेंगे तब बात कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, मध्य प्रदेश में छात्र परेशान है, स्कूलों की छत से पानी टपक रहा है। आपने शेड्यूल को जारी कर दिया, आपकी नियत साफ है रवि जी। शिक्षक नहीं है स्कूलों में, रवि जी आपकी नियत साफ है। शिक्षक नहीं है रवि जी, आपकी नियत साफ है। मात्र एक शिक्षक है, रवि जी आपकी नियत साफ है। आप चले गए हिमाचल, जाएंगे सर, जाएंगे, क्योंकि एक पूरे देश से प्रेशर बनेगा तभी इसका निदान निकलेगा। आपको क्या लगता है राज्य सरकार कुछ कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का? करना केंद्र को, और केंद्र पर प्रेशर बनाने का काम विपक्ष को करना चाहिए, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो इस मामले में तो मेरी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस दोनों से है सर, दोनों से लड़ूंगा मैं। चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं अब सागर कसेरा जी के पास। तौर पर कर रहे हैं शिक्षक। सागर कसेरा जी आपके पास आता हूं। सागर जी। जी अभिलाष जी, आंखों में देखिए, आप इतना भी सुरमा ना लगाइए कि नजर देखने की जो सहूलियत दी है भगवान ने वो भी खत्म हो जाए। मतलब सियासत उतनी ही अच्छी है जितनी समझ में ना आए। जो समझ में आने लगे वो सियासत थोड़ी हुई, फिर तो वो नादानी है जो अभी आप कर रहे हैं कि हम इनके साथ हैं, शेड्यूल जारी कर दो, हम इनके साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट मत जाना, हम इनके साथ हैं, केंद्र सरकार को चिट्ठी मत लिख देना, मोदी जी हैं वहां पर, हम इनके साथ हैं, इनको धरने से उठा लो, हम इनके साथ हैं, बेचारे बरसते पानी में तो उनको टेंट भी मत दो। ये तो गलत है सर, इतना थोड़ी, इसको हमको एक्सपोज भी नहीं करना पड़ता। आजकल तो सोशल मीडिया आ गया है, हमको वो पेन भी नहीं लेना पड़ता। तो सर ऐसा है कि देखिए, सियासत कीजिए पर उतनी कीजिए जितनी लोगों को समझ में ना आए। ये शिक्षकों के साथ क्या खेला हो रहा है सबको दिख रहा है। हम सोच रहे हैं, हम करेंगे, हमने किया है, हम होने वाला है, और जो नहीं करना है, जो आप नहीं कहते वो पहले कर देते हैं। आप बताइए 2023 से अभी तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं दे पाए, लेकिन शेड्यूल जारी कर दिया 3 महीने में। 3 साल में नियुक्ति देने में 3 साल लग गए, और इनकी
1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी पर खतरा वाला आदेश जारी करने में आपको 3 महीने नहीं लगे? क्या हो रहा है प्रदेश में? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पत्रकारिता को सलाम करूंगा कि आप निष्पक्षता से आप शिक्षकों की चिंता को व्यक्त करते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में मैं या हमारा कोई भी वरिष्ठ पदाधिकारी या नेता आंखों में सुरमा नहीं लगाता। हाँ, वो अलग बात है कि हम चश्मा जरूर लगाते हैं, वो भी निष्पक्षता का। और विशेष तौर से मैं रवि जी को एक बात ऐड कर देना चाहता हूं कि देखिए, जिनके दामन में है सौ दाग, वो हमें आईना दिखाते हैं और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप पर भी आरोप लगाते हैं। अभी आपने जब मध्य प्रदेश की बात छोड़कर उनकी सरकारों की बात की, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम जवाबदेह सरकार है, हर चीज का जवाब हमें देना है। लेकिन कांग्रेस से आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। पूछने का अधिकार आप आंखों में धूल झोंकने का दूसरी काम तरफ मत हमारे करिए साथ जनता की। एक तरफ हमारे पास कोर्ट का, रवि जी बोलने दीजिए, और दूसरी तरफ रवि जी बोलने दीजिए, वो बोल रहे थे। रवि जी, रवि जी बोलने दीजिए प्लीज। बच्चों का भविष्य बनाया। अरे रवि जी सुनो ना, आप ही के हित की बात कर रहा हूं। मैंने आपको विस्तार से सुना, आपने खूब गालियां दी तब भी सुना, अब तो चैन से सुनो। सरकार ने शिक्षक को सड़क पर छोड़कर हाथ खड़े नहीं किए अन्य सरकारों की तरह, बल्कि सरकार कोर्ट में गई, शिक्षकों का पक्ष कोर्ट में। रवि जी ठीक है, रवि जी एक पिटीशन हमने दाखिल किया, रवि जी एक और अब कानूनी समाधान तलाश रहे हैं। हम शिक्षकों की हितों की जिम्मेदारी से चिंता करते हैं। कांग्रेस की तरह आंखों में सुरमा लगाकर चिंता नहीं कर रही है भाजपा। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, रवि जी जवाब दीजिएगा। क्या मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दे? आप क्या चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो कानूनी समाधान ही होगा ना, उसका ही रास्ता निकालेंगे। आप क्या चाहते हैं? शिक्षकों के लिए विशेष क्या ट्रांजेक्शनल अरेंजमेंट चाहते हैं क्या? ना समय खत्म हो रहा है। ना ठीक है रवि जी, सागर जी प्लीज। अगर आप ये चाहते हैं ना ठीक है, उसी दिशा में तो बढ़ रही है रवि जी। रवि जी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को बरगलाने का ठीक है। ना रवि जी समझना चाहिए ना। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भाजपा शिक्षक के खिलाफ नहीं है, ये रॉन्ग नैरेटिव जाना बंद होना चाहिए। ठीक है, शिक्षकों के हित के लिए और ठीक है रवि जी, सागर जी ठीक है, ठीक है, क्लियर विजन है, ठीक है, शिक्षकों के सम्मान, ठीक है, ठीक है। चलिए रवि जी बस हो गया, सागर जी हो गया, रवि जी सागर जी हो गया, भाई हो गया, हो गया, हो गया। सम्मान करें, सम्मान सर ठीक है, हो गया। बस 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 ये 2-3 शब्द तो ऐसे है ना सरकारों के पास। रवि जी 1 मिनट, रवि जी 1 मिनट, सागर जी 1 मिनट। अरे भाई बस कीजिए, चलिए बस कीजिए। रवि जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए माफी के साथ। रवि जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए माफी के साथ। हो गया रवि जी 1 मिनट। सागर जी, चिंता करने की जरूरत सागर जी ठीक है, सागर जी, सागर जी हो गया, समय खत्म हो रहा है। सागर जी मुझे जाने दीजिए, मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मैं करता नहीं हूं। अपने चरित्र को सागर जी मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ रहा है, सॉरी मैं करता नहीं हूं, मुझे माफ कीजिएगा, लिमिटेशन है सर, सब समय की बहुत माफी चाहता हूं। जल्दी से मैं आ जाता हूं संजय चड्ढा जी। देखिए सागर जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दें। सर जितना मेरी जानकारी, आप थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट कानून का पालना कराने वाली संस्था है। कोर्ट वो पालना कराने के लिए आपको बाध्य करती है, क्यों? क्योंकि संसद ने कानून बना के दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा करो, इसको फॉलो करो, एग्जीक्यूट करो। तो विधायिका के पास ये एक्सट्रीम पावर है ना कि अगर नियम में कुछ ऊपर नीचे तो उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा, कोर्ट के पास ही चले जाइए। ये कोर्ट के पास भी तो नहीं जा रहे ना दोबारा कि कोर्ट के पास ही चले जाइए भाई, ये प्ली लेकर के कि इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही, तकनीकी तौर पर कुछ राहत दे दीजिए साहब, एक बार और चले जाइए। रिजर्वेशन का मामला, कई मामले सर 10-10 साल तक केस लड़ते हैं, बार बार जाते हैं, 20-20 पुनर्विचार याचिकाएं, रिट और पता नहीं कौन कौन सी पिटीशन सर जो आप लोग समझते हैं वो लग जाती हैं, इसमें नहीं लग रही हैं। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन बड़ी विनम्रता से ये जो एक अगर सही रास्ते पे चल के, या तो कोई मुझे कारण नहीं मालूम है क्या कारण है, इंटेंशंस पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे सागर जी की या उनकी पार्टी की। मेरे को ऐसा लगता है कि ये कदम अगर उठाए जाए, जैसा कि मैंने अपने पिछले बार जब मैं बोल रहा था कि कैसे सरकार को, केंद्र सरकार को लिख के एक राज्य सरकार गवर्नर की परमिशन के साथ एक लॉ पास करती है, और उस लॉ को जो है राष्ट्रपति की स्वीकार्यता के बाद इस तरह का चेंज किया जा सकता है। और साथ में एक और चीज बड़ी बैलेंस देखने की यहाँ पे ये भी है कि कैसे इसके साथ साथ अध्यापकों की जो की ट्रेनिंग का, जैसे जगदीश जी ने कहा था, वो बहुत अहम प्रश्न है ये सारे, क्योंकि वो ट्रेनिंग किस प्रकार से वो बेस्ट पॉसिबल वे में बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान करवा सके, वो सारे पक्षों को एक चीज में समावेशित करके मुझे लगता है कि सरकार को कदम उठाने चाहिए। और ये बहुत अहम है सागर जी, बहुत अहम है। भविष्य इन्हीं चीजों पे पूरे भारत का निर्भर करता है।
ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखिए मामला पेचीदा है। कोई सरकार नहीं चाहेगी कि 1.5 लाख शिक्षक और ऐसे लाखों परिवार उनसे नाराज हो जाएं या उनकी नौकरी पर खतरा आ जाए। पर दिक्कत यह है कि अब 1.5 लाख शिक्षकों की सोचो तो फिर अपनी ही पार्टी के लाए हुए कानून के खिलाफ जाना पड़ेगा, केंद्र में सबको समझाना पड़ेगा कि हम क्या इसके खिलाफ क्यों खड़े हैं, और कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट कह रहा है भाई आप ही ने कानून बनाया है, हम तो केवल पालन करने के लिए कह रहे हैं। तो यहां सरकारें फंसी हुई हैं। पर हां, तमिलनाडु की विजय सरकार ने एक रास्ता सुझाया है। संजय चड्डा जी भी कह रहे हैं कि अगर सारे स्टेट इस तरह से करेंगे तो वो पूरा प्रेशर केंद्र सरकार पर आएगा, और केंद्र सरकार के पास वो एक्सट्रीम पावर है, वो वहां पर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी जाकर के केंद्र सरकार इस मामले में प्ली लगा सकती है। अभी तक राज्य सरकारें गई हैं, एक बार सुप्रीम कोर्ट चला जाए, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार चली जाए और सारी टेक्निकल जो भी परेशानियां वो बता दे। ये हो नहीं रहा है, इसलिए शिक्षक 30 तारीख को पूरे देश भर के 25 लाख लोग जगदीश यादव जी जैसे नेताओं के नेतृत्व में बोल रहे हैं कि हम आएंगे। 25 लाख नहीं आए, 20-25 हजार आ गए तो फिर यहां क्या होगा? 2 चीजें होंगी, शांतिपूर्ण आंदोलन होगा तो वो पूरा मजमा दिखेगा, वो सरकारों के खिलाफ जाएंगी वो तस्वीरें, इन्हें आने से रोका गया तो बल का प्रयोग दिखेगा, वो सरकार के खिलाफ जाएंगी तस्वीरें। तो इसलिए सरकार को संवेदनशीलता से, जो 2 शब्द हैं एक बड़े कि बहुत संवेदनशील हैं और बहुत सम्मान करते हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी को भी चिपका दिए जाते हैं, तो वो शब्दों को छोड़कर अब एक्शन में आना पड़ेगा। एक्शन में नहीं आएंगे तो जैसे छात्रों का प्रदर्शन हल्के में लिया गया, बाद में गले पड़ गया, किसान आंदोलन हल्के में लिया गया, बाद में गले पड़ गया। ये शिक्षक हैं, शिक्षक देश के निर्माता होते हैं भविष्य के। अगर ये दिल्ली में आकर के जंतर मंतर पर बैठेंगे तो संदेश अच्छा नहीं जाएगा। अधिकारियों को अब तो कम से कम अपने एसी कमरों की गद्देदार कुर्सियों को छोड़ देना चाहिए मुझे लगता है, और थोड़ा सा आ जाना चाहिए, वो मध्य प्रदेश के हों या केंद्र सरकार के। एक्शन में आना पड़ेगा। रवि परमार जी, आपसे भी गुजारिश है कि अपने राज्यों की सरकारों से भी कहिए कि वो भी इन शिक्षकों के लिए अपनी प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा कर केंद्र सरकार तक अपना प्रस्ताव भेजें, ताकि वहां पर प्रेशर क्रिएट हो और वहां के अधिकारियों और नेताओं को लगे कि अब कुछ करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सागर कसेरा जी, रवि परमार जी, जगदीश यादव जी, संजय चड्डा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।